नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। हम आज आपको करवाने वाले हैं लाइव क्लास सीरीज नंबर 388 और इस लाइव क्लास सीरीज नंबर 388 में आपको मिलने वाले हैं 51 लाइन क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड। जी हाँ, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हर रोज की तरह एक और सीरीज हम लेकर लाइव हो गए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए मिलता रहे। तो चलिए आज की सीरीज में अभी हम करवाएंगे आपको यहाँ पर 51 लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? जी हाँ, ग्रैंड स्लैम स्पर्धा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ग्रैंड स्लैम से होता क्या है एक्चुअल में? तो ग्रैंड स्लैम जो है वो आपका टेनिस की खेल में जो आपके 4 इवेंट्स करवाए जाते हैं और जो बड़े लेवल के इवेंट है इनमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और अमेरिकी ओपन को काउंट किया जाता है। जी हाँ, एक कोरियाई ओपन भी होता है, ठीक है। एक अलग से आपका उसमें एक आपका यूरोपियन, जैसे कि यूरोपियन आपका इसमें अभी है, ठीक है। तो ये जो आपके ओपन होते हैं इनमें यहाँ पर सिर्फ 4 काउंट किए जाते हैं जो ग्रैंड स्लैम की स्पर्धाओं में काउंट किए जाएंगे। और ग्रैंड स्लैम की ये जो 4 इवेंट्स, अगर कोई एक साल में ही इन चारों इवेंट्स को जीत लेता है तो उसको ग्रैंड स्लैम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? तो ये 1912 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक एमेच्योर संघ को अब, जी हाँ, जो अंतरराष्ट्रीय आपके जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन है, अब इसको नाम दे दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स का, ठीक है। तो 2019 के बाद में अब इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की वॉलीबॉल खेल के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जी मॉर्गन को कहा जाता है यहाँ पर वॉलीबॉल का जनक। और 1895 में इन्होंने इस गेम को इन्वेंट किया था और मिंटो नेट के नाम से इसको जाना जाता है। फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किन ने किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने कल भी क्वेश्चन आपको करवाया था कि जो पेले के यहाँ पर फुटबॉल के खिलाड़ी हैं पेले, उनको ब्लैक पर्ल या फिर काला हीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे के नाम से जानी जाती है और इसको कहा जाता है फीला, ठीक है। अगर आप इसको फुल फॉर्म में पढ़ेंगे तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे इसको कहा जाता है, तो ये रेसलिंग की फेडरेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की संरचना है किस हॉकी खिलाड़ी ने की है? तो असलम शेर खान की लिखी हुई है टू हेल विद हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लो किस खेल से संबंधित शब्द है? तो ब्लो जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश हो जाएगा इंग्लैंड। और क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाली गेंद का वजन कितना रहता है? तो 155 ग्राम से लेकर 168 ग्राम तक रहता है। क्रिकेट गेंद की अगर आप सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो सरकमफेरेंस यहाँ पर परिधि जो है वो आपकी 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकमेट शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका शतरंज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और शतरंज को कंट्रोल करने वाली संस्था है फेडरेशन, उसको कहा जाता है फीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी है? तो सुपर ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो प्राप्त करने वाली दूसरी जो खिलाड़ी है वो है तानिया सचदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विजय हजारे आपकी क्रिकेट से संबंधित है। कॉलिन क्राउडरे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो कॉलिन क्राउडे हैं, ये हैं आपके इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है? तो ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली सीरीज में भी मैंने आपको बताया था। और भाई हमारे चैनल पर आपको, जी हाँ मैं बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने पिछली सीरीज में इसको करवा दिया। तो भाई एक्चुअल में आपको 850 सीरीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। वीडियोज़ आपको 850 से ज़्यादा मिल रही है तो आप उनको देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही है तो आप चैनल पर जाइए और जो प्ले लिस्ट है अलग अलग वहाँ पर उनमें आप इनको देख सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पर जो क्रिकेट के कैप्टन है यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट के, ये है सीके नायडू। और भारत की पहली महिला अंपायर कौन है, तो इनका नाम है अंजलि रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन है, तो टेस्ट सेंचुरियन का मतलब है कि टेस्ट के अंदर यहाँ पर शतक लगाने वाले, तो ये है लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, तो ये है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, जिनको नवाब ऑफ पटौदी के नाम से भी जाना जाता है, नजफगढ़ के नवाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिलेयर के नाम से, जी हाँ, ग्रेट डिलेयर उपनाम से क्रिकेट अंपायर कौन है, तो इनका नाम है डिकी बर्ड। जी हाँ, डिकी बर्ड को ग्रेट डिलेयर के नाम से जाना जाता है। और इनको ग्रेट डिलेयर इसलिए कहा जाता है कि ये कोई भी डिसीजन है थोड़ा सा जहाँ ऐसे देते हैं पूरा सोच समझ के, ठीक है, इसलिए इनको ग्रेट डिलेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, तो ये हैं देवाशीष दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक 576 की साझेदारी किस किस के बीच में हुई है, तो 576 रन की जो साझेदारी हुई है ये है सनत जयसूर्या और रोहित महानामा के मध्य, जो श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी हैं। वानखेड़े स्टेडियम, जी हाँ, वानखेड़े स्टेडियम है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, मुंबई के अंदर है, तो ये आपका क्रिकेट के लिए संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10-10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित होता है, तो जी हाँ, जो सुपर मैक्स क्रिकेट होती है 10-10 ओवर के लिए 45 मिनट का जो टाइम है वो निर्धारित होता है, एक पारी के लिए 45 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड हेडली किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो रिचर्ड हेडली का जो संबंध है वो न्यूजीलैंड से हो जाएगा। किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, तो विजडन को क्रिकेट की बाइबल भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार कब बना था, तो 1983 के अंदर पहली बार बना था। 2007 में भारत ने कैप्टनसी, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीता था। और 2011 में भारत ने फिर से जो वनडे, जी हाँ, वनडे जो इंटरनेशनल कप है वो अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि क्रिकेट का मक्का किस मैदान को जाना जाता है, तो जी हाँ, क्रिकेट का जो मैदान है लॉर्ड्स, जो इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है, लंदन में, उसको क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है। चमत्कारी सचिन के जो लेखक हैं वो कौन है, तो चमत्कारी एक बुक लिखी है, ये लोकेश थानी की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई है वो कितनी हो सकती है, तो 38 इंच तक की लंबाई का लेंथ का जो बल्ला है क्रिकेट के अंदर यूज किया जाता है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो क्रिकेट के अंदर जो आपकी विकेट्स होती हैं, स्टंप हैं, उनकी ऊंचाई 28 इंच की रहेगी। नेक्स्ट है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, तो भाई मीटर में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 20.12 मीटर होती है, और अगर आप इसी को यार्ड्स में काउंट करेंगे तो 22 यार्ड्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है कि वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट में हार या जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है, तो डकवर्थ लुईस का जो नियम है वो इसमें यूज किया जाता है। इसी के आधार पर अगर बारिश हो जाती है, कम रोशनी है या फिर वेदर खराब है, तो उस कंडीशंस में आपका यहाँ पर डिसाइड ये होगा कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजा किस देश के अंदर है, तो शारजा है, और शारजा कप भी आपने जरूर नाम सुना होगा, तो शारजा जो है ये आपका संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आता है। बीमर शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्रिकेट के अंदर यूज किया जाता है। टू कलर्स किसकी आत्मकथा है, तो ये है एडम गिलक्रिस्ट की। और एडम गिलक्रिस्ट काफ़ी अच्छे कह सकते हैं कि एक कप्तान के तौर पर, और इन्होंने जो विकेट कीपर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी भूमिका निभाई है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं ऐसे ही। तो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की शेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी हुई पुस्तक है, तो ये शेन वॉर्न की लिखी हुई है। और हाल फिलहाल में जो शेन वॉर्न है इनकी 2022 में डेथ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं, तो डोनाल्ड ब्रैडमैन का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड पेरी किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण दिया गया है, तो रोनाल्ड पेरी की जो एक कह सकते हैं कि जो ब्रैडमैन की आपकी ड्रीम टीम है उसका विवरण है ब्रैडमैन बेस्ट के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्रिकेट मैथ्यू हैडन, जी हाँ, क्रिकेटर हैं मैथ्यू हैडन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो जाएंगे।
क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो श्रीलंका के अंदर बना हुआ है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। और नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल कप है, किस खेल से संबंधित है? तो प्रेसिडेंशियल कप है, ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। आप सभी को बता दूं कि जो पहला कप है 1975 के अंदर, जी हाँ 1975 के अंदर, 1979 के अंदर और 1983 के अंदर, जी हाँ ये जो तीनों ही कप हैं इनको प्रेसिडेंशियल कप के नाम से जाना जाता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसी को प्रेसिडेंशियल कप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंसन एंड हैजेस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बेंसन एंड हैजेस ट्रॉफी है, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई के अंदर बना हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 1991-92 के अंदर शुरू किया गया था और 2021 में, जी हाँ सन 2021 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और चलिए भाई, मुझे एक चीज़ याद आ गई, किसी ने ना, मैंने एक कम्युनिटी के अंदर एक ना उसमें क्वेश्चन पोस्ट किए थे और उन क्वेश्चंस में ना ये पूछा गया था कि जो ध्यानचंद है ना, ध्यानचंद कब शुरू किया गया, ध्यानचंद अवार्ड कब शुरू किया गया? तो ध्यानचंद जो अवार्ड है ना, ध्यानचंद अवार्ड, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अटेंशन के साथ में सुनिएगा। ध्यानचंद जो अवार्ड है ये 2002 के अंदर शुरू किया गया है, जिसके अंदर पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने दिए जाते थे भाई? 5 लाख। लेकिन अब 2020 से, जी हाँ 2020 से इसके अंदर 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है, किसमें? ध्यानचंद पुरस्कार के अंदर। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यान से सुन लीजिए भाई, ध्यानचंद पुरस्कार। और एक साथी ने वहां पर मुझे कम्युनिटी के अंदर पोस्ट किया, इसके अंदर तो 25 लाख रुपीज है, तो 25 लाख रुपीज है मेजर ध्यानचंद। भाई थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद नाम दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है भाई, मेजर ध्यानचंद मैं लिख देता हूं थोड़ा स्क्रीन पे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड। अब जो एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इनका नाम है 2021 में चेंज किया गया है। और जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, इसके अंदर 25 लाख रुपए। आई होप कि ये आपको जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन है कब से किया गया है? तो 1975 से इसकी शुरुआत हुई है। और जो पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन बना था? तो वेस्ट इंडीज है वो विजेता रहा था और रनर अप ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया को मिली थी। ट्रैफलगर ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो ट्रैफलगर ट्रॉफी है ये आपके राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप होती है, उस वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को यहाँ पर ट्रैफलगर ट्रॉफी है वो दी जाती है। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य है ह्यूमैनिटी, इक्वेलिटी और डेस्टिनी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल से जुड़ा हुआ, तो एशियाई गेम्स के अंदर जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या बनाया गया है? तो आपने जो ध्वज देखा होगा उस ध्वज के ऊपर आपको एक चमकता हुआ सूरज ऐसे दिखाई देगा और उसके अंदर ना जो रेज निकलती है वो 16 रेज ऐसे आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में है कि जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो जिम्नास्टिक के अंदर है परेशानी, मीन्स यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल कितना है, उसने कोई नई स्किल है कितना यूज़ किया है, और डिसेंट कितना है। डिसेंट का मतलब है कि उसने जो यहाँ पर कोई मूवमेंट की है तो वो कितनी शार्प मूवमेंट है, मतलब कैसे उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक पानी की तरह ठहरे हो, एक्यूरेसी जिसको आप कहेंगे। ठीक है, और आश्वस्त कितना है, मीन्स आश्वस्त गति कितनी है, मीन्स कंट्रोल यहाँ पर जो स्पीड है कितनी रही है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें ध्यान में रखी जाती है। एक्यूरेसी लेवल कितना है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कितना था, उसने कोई नई चीज़ उसके अंदर इन्वेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है, और उसका एक्यूरेसी लेवल कितना है और स्पीड कितनी कंट्रोल है, ये चीज़ें नोट की जाती है। इसी के आधार पर आपके जो पॉइंट्स है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में किए जाते हैं? तो 4 वर्ष का अंतराल रहता है भाई, वो चाहे कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स है और आपका ओलंपिक गेम्स है, इनके अंदर 4 साल का डिफरेंस रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जो पहली महिला है, पहली विमेन्स प्लेयर है जिसने भारत की तरफ से ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, उसका नाम है मैरी लीलारो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया है कि जो कबड्डी है, कबड्डी के ही 4 प्रारूप हैं, 4 प्रकार हैं, उनको कहा जाता है गामिनी, संजीवनी,
अमर और ब्राह्मणी। ठीक है, तो ये चार विविध रूप आप इसके कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबड्डी है। ठीक है, जो आपके इंडिया के अंदर खेली जाती है और तमिलनाडु से जो कबड्डी है इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, चेडुगुडू, होंगुगुगु, ठीक है, हुतू तुतु और कबड्डी के नाम से इसको जाना जाता है। और कबड्डी जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर मोस्टली खिलाड़ी इसको कहते हैं। और अब जो आपकी कबड्डी, सर्कल कबड्डी और जो आपकी नेशनल कबड्डी है वो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये थी मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, चाहे आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, भाई चाहे आप किसी भी स्टेट से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ठीक है, पीटीआई, डीपीज और केवीएस, एनवीएस, सभी के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कैसी लगी सीरीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल आप सब के लिए जी हाँ बम्पर सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।